Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on relation between angular momentum and moment of inertia. देखो angular momentum को हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से एंड moment of inertia को हम डिनोट करते हैं I से. क्या रिलेशन है इनके बीच में? L इक्वल टू किसके बराबर होता है? I इंटू ओमेगा, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. देखो किस तरह से हमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेंगे जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं. देखो हम ऑलमोस्ट सभी डेरिवेशंस में ये वाली बॉडी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है. तो अब तो इजी है, ये हमने एक रिजिड बॉडी ले लिया. इसमें कितने हैं? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के मासेस हम कंसीडर कर लेंगे m1 m2 अप टू mn. और उन पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा? r1 r2 अप टू rn. यही चीज देखो राइट डाउन किया हमने. सपोज ए रिजिड बॉडी ऑफ n पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 अप टू mn. Let r1 r2 up to rn be their perpendicular distance from the axis of rotation. ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना. कोई बॉडी है वो किस तरह से, देखो इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस तरह से ये बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है यहाँ पे, है ना. इस तरह से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ऐसे करके बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. क्लियर? ओके. अब सबसे पहले हमने क्या निकालना है? देखो एंगुलर मोमेंटम. हम क्या करेंगे? अलग अलग पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे और टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी? उन सभी पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है. तो देखो पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल किसके बराबर होता है? आर क्रॉस पी, है ना. सबसे पहले हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं. तो L1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? R1 क्रॉस P1. लीनियर मोमेंटम हो गई, है ना. अब लीनियर मोमेंटम को राइट डाउन कर सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी. तो M1 V1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना. हमने पहले भी किया हुआ है. अब m1 को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा r1 क्रॉस v1. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते थे? m1 r1 v1 साइन थीटा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड v, ठीक है. और हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं. देखो r और v इस तरह से, है ना. किस तरह से मूव कर रही है बॉडी? इस तरह से मूव कर रही है ना. तो वेलोसिटी में और r के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का. तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1, है ना. तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे देखो जो आपके पास L1 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? m1 r1 v1 साइन 90 क्या हो जाएगा? 1. क्लियर है यहाँ तक? ओके. अब देखो अब हमें पता है वी नो, हम ये रिलेशन भी बहुत जगह यूज कर चुके हैं. देखो v किसके बराबर होता है? r ओमेगा के बराबर. ये लीनियर वेलोसिटी है और ये क्या है आपके पास? एंगुलर वेलोसिटी है ना. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये. अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो हमें v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो v1 किसके बराबर होगा यहाँ पे? r1 इंटू ओमेगा. क्लियर है ये वाली चीज? अब देखो हमने यहाँ पे ओमेगा 1 क्यों नहीं राइट डाउन किया? बिकॉज सभी पार्टिकल्स की रोटेशन मोशन में जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं उन सब की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है ना. लीनियर वेलोसिटी चेंज करती है. जैसे फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी v1 होगी, सेकंड की v2 होगी, है ना. उसी तरह से n पार्टिकल्स की vn होगी, ठीक है. लीनियर वेलोसिटी चेंज करती है बट जो एंगुलर वेलोसिटी है सभी पार्टिकल्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैसी रहती है? सेम रहती है. इसीलिए हम यहाँ पे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ओमेगा 3 उस तरह से राइट डाउन नहीं करेंगे, ओमेगा ही राइट डाउन करेंगे. बिकॉज सभी पार्टिकल्स के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है रोटेशन मोशन में वो कैसी रहती है? सेम रहती है. बट लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू क्या करती है? चेंज करती है. देखो इस वाली चीज को हम बहुत अच्छे से 2 और 3 टाइम्स अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है. अगर फिर भी आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला जो आपके पास वीडियो है आप उसमें उसे एक बार वॉच कर लेना. उसमें मैंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाई है ये वाली थिंग, ठीक है, कि क्या होता है रोटेशन मोशन में लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू सभी पार्टिकल्स के लिए चेंज होती है बट एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है. तो v1 आ जाएगा यहाँ पे r1 ओमेगा, ठीक है. यहाँ हमने ओमेगा 1 राइट डाउन नहीं करना है. अब ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर लेंगे? इस वाले में, है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो m1 r1 v1 की जगह राइट डाउन करेंगे हम r1 ओमेगा. कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ओके. फिर यहाँ जाएगा m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा आ गया ये वाला, ठीक है. ये किसकी आ गई आपके पास? एंगुलर मोमेंटम. ये आ गई आपकी फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए. उसी तरह से अब हम सेकंड वाले पार्टिकल के लिए फाइंड आउट करते हैं. तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो
m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा सेम रहेगा सब में, ठीक है। और उसी तरह से L3 की वैल्यू आ जाएगी m3 r3 स्क्वायर साथ में ओमेगा अप टू n के लिए फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, देखो आपके पास L इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सो ऑन Ln, सभी पार्टिकल्स के लिए। तो देखो अब सिंपली क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, फर्स्ट वाले के लिए ये है आपके पास m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस सेकंड के लिए आएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा अप टू प्लस सो ऑन आ जाएगा आपके पास mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये वाली चीज आएगी। क्लियर है ये वाली, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, ओमेगा सब में कॉमन है ना। तो ओमेगा को क्या ले लेंगे हम, यहाँ बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से, और अंदर आपके पास आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम इसे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा, और अंदर हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं समेशन i वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, तो यहाँ हम राइट डाउन कर सकते हैं mi ri का स्क्वायर। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको, है ना। i की वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज कर रही है, 1 से लेके n तक, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, m r स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह ओमेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, L इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ओमेगा इंटू आई। और इसे ही हम राइट डाउन कर सकते हैं L इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। देखो ये वाला रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, इजी था, है ना। देखो यहीं से एक चीज और भी पता चल रही है हमें। देखो जब हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, वो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो देखो लीनियर वेलोसिटी में हम डिनोट करते हैं मोमेंटम को p से, है ना। और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। और ये देखो ये क्या है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है ना, सेम। और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये कौन सा वर्क करता है लीनियर मोमेंटम में, जो मास करता है ना। तो लीनियर जो आपके पास लीनियर मोशन में है, उसमें जो वर्क मास करता है, वही रोटेशनल मोशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ से भी ये चीज प्रूव हो रही है, m किसके बराबर आ रहा है, i के बराबर। क्लियर। तो देखो ये रिलेशन था किस किस के बीच में, एंगुलर मोमेंटम L एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I के बीच में। ये वाले रिलेशंस आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, है ना। तो आपको ये रिलेशन पता होने चाहिए। बस आपको सिंपली क्या करना है, ये इन रिलेशंस का यूज करना है और न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।